कितनी जाती है। मैं कर दूं? It's okay, thank you. एक बात पूछूं? आपने मुझे वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए इसलिए भेज दिया था ना, ताकि आप अकेले में रो सके। जवाब दीजिए रेहान, खुद तो आप इतने सवाल पूछते हैं। मैंने एक सवाल पूछ लिया, उसको जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं आप? कुछ सवालों के जवाब तो जिंदगी के पास भी नहीं होते। अगर ऐसे सवाल नहीं किए जाए तो अच्छा होगा। सीधे सीधे जवाब देंगे मेरे सीधे से सवाल का? कुछ नहीं, दुखी था इसलिए रो लिया। खुश? ये हुई ना बात। अब ना ज्यादा हीरो मत बनो, मुझे करने दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। मैं भी बोल रही हूँ ना, मैं कर देती हूँ। रुकना पहले थी कभी इतनी जवान, थोड़ा नया सा लग रहा है ये जहां। आएगा और भी ऐसा ही समा, आएगा और भी ऐसा ही समा। हाँ, हमेशा दो दिलों को प्यारा सा जो है। आप बताइए, आपको क्या चाहिए अपने ड्रीम हाउस में? उस कमरे की दीवारें बहुत मोटी होनी चाहिए ताकि कोई हंटर की आवाज मुझे न सताए। हंटर? कैसा हंटर है? वो हंटर जो किसी बच्चे पर ना पड़े, क्योंकि बहुत दर्द होता, जख्म भी बहुत गहरे होते और वो जख्म जाते नहीं, और वो हंटर की आवाज सारी जिंदगी सताती रहती है। दुआ करता हूं कि कोई भी बाप अपने बच्चे को इस तरह जो हंटर से ना मारे।
अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आहिल? इसका मतलब क्या बचपन में आहिल के अब्बू इन्हें हंटर से मारा करते थे? तो वो खून किसका था जिसे आहिल ने ख्वाब में देखा था? क्या आहिल का? मुझे पता करना ही पड़ेगा। अच्छा, सब समझ गई मैं। अपनी अम्मी से नाराज हैं आप? झगड़ा हुआ है? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा हुआ होता तो शायद मान जाता, पर उनसे तो मैं अपनी जिंदगी भर नाराज रहूंगा। मेरी अम्मी, उन्होंने मेरी जिंदगी को एक झूठ बनाकर रखा है और खुद एक झूठ की परछाई बनकर रह गई है। उनका रहना, होना, ना होना सब एक है। इसीलिए मुझे झूठ से नफरत है। पप्पा, इसे झूठ से नफरत है और मेरे काम में तो झूठ के बिना काम ही नहीं बनता। बेटा सुनहरी, अपना काम कर और पतली गली पकड़ के खिसक ले। हया, सब तैयारी हो गई? आप, मैं कुछ मदद करूं? कोई बात नहीं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अच्छा, दैट्स गुड। है वेल, आई एम सॉरी। वो क्या है कि सब इतना जल्दी में डिसाइड हुआ और मैं रिहर्सल्स में थोड़ा बिजी था, इसलिए घर भी नहीं आ पाया। सो आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, मैंने सब तैयारी कर दी है, आप चिंता मत कीजिए। ऑफ कोर्स, अब तुम कह रही हो तो सब कुछ ठीक ही होगा, आई एम श्योर। ठीक है, मैं शार लेके आता हूँ। मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारी तीमारदारी करने के लिए नहीं लेके आई। मैं बिल्लो रानी की गुलामी से परेशान आ चुकी हूँ, इसीलिए लेकर आई। और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपना मुंह खोलो ताकि मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहती हूँ। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अरे किस चमड़ी की बनी हुई हो? तनवीर को अपने सामने देखकर भी अरे जुबान में जान नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिगड़े हुए पुर्जों की मरम्मत कहाँ ले जाकर करवाऊं। अब रुको, यहाँ पर आ रही हूँ, सुन रही हो? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मेरे जाते ही ये यहाँ आंख में टोली खेलना शुरू कर देगी। कब वक्त ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अरे तुम्हें छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती हो।
आइए सर। सर बैठिए। सर ये मेरी फूफी हैं, और फूफी ये हैं गुलाब सर, मेरे डायरेक्टर। आदा। फूफी एक बहुत बड़ा प्ले करने जा रहे हैं जिसमें इन्होंने मुझे लीड लिया है। अच्छा, बहुत तारीफ करता है आप लोगों की ये। और फैज मियां, तुम्हारी वो नजर नहीं आ रही? हाँ, आई एम श्योर भाभी जान बहुत खूबसूरत होंगी, इसीलिए तो इतनी जल्दी निकाह पढ़वा लिया। हाँ? अरे लेकिन वो है कहाँ? बुलाइए ना, मैं तो कब से चाह रही थी कि आपका निकाह हो जाए ताकि मुझे भी कोई साथ देने वाला मिल जाए। जी अभी बुलाता हूँ। ओह, जी सर। कहाँ जा रहे हो तुम? अपनी वाइफ को यहीं से आवाज लगा दो ना। वो एक्चुअली सर भैया ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। वाह फैज, इससे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। बीवी भी मिल गई और उसके चिक चिक से भी बच गए, वरना हर शौहर की तरह आधी जिंदगी सुनने में और आधी समझने में गुजर जाती। जस्ट शट अप, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। जी सर आप बैठिए, मैं बस उन्हें लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, अभी तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन सलमा जान का खेल अभी बाकी है। बस आगे आगे देखो होता है क्या। आपको पता है, बचपन में मैं, बड़ी अम्मी हया बहुत सालों तक गुरुद्वारे में रहे थे, क्योंकि हमारे पास खुद का घर ही नहीं था। और बहुत सालों बाद इतनी मेहनत से बड़ी अम्मी ने कुछ पैसे जोड़े, फिर हमने एक घर लिया, वो भी किराए पे। इसलिए हमारा ड्रीम हाउस छोटा हो या बड़ा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि घर में रहने वाले लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि लोग एक दूसरे के दिलों के जज्बात समझते हैं या नहीं। You know what, Sana? तुमने एक नया पर्सपेक्टिव डाला है। मैंने कभी भी इस नजर से सोचा भी नहीं। मेरा तो मन करता है कि हम सब लोग एक साथ रहें, बड़ी अम्मी भी यहाँ आ जाए। आप मेरी बड़ी अम्मी को नहीं जानते, वो बहुत अच्छी हैं और बहुत ही नेक दिल। किसी से भी मिलती है ना, एकदम से घुल मिल जाती हैं, जैसे बरसों से जानती हूँ। और मैं तो शर्त लगा के कह सकती हूँ, उनके जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, खास तौर पे दाल मखनी। जब मेरी बड़ी अम्मी यहाँ आ गई ना, तो आपकी अम्मी को बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगी, क्योंकि तब वो दोनों मिलके वो बातें करेंगी ना, हमारे जमाने में वो ऐसा होता था। ये हमारे जमाने में ऐसा होता था, ये कौन सी बात?
सर ये है। अरे क्या कर रहा है यार? देख मैं जानता हूँ कि हया बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन तू तो बोल सकता है ना। और देखिए वैसे भी आप जो चाहें जैसा चाहें बोल सकते हैं। ये हया बहुत अच्छे से लिप रीड कर लेती है। हया वो सब पूछ रहे तुमसे कि तुम कैसी हो। तुम इसके सारे इशारे समझ जाते हो? जी सर, हाँ ज्यादातर। तुम इतनी जल्दी सब कुछ सीख गए? भाई वाह भाई, मुझे तो वो गूंगे बहरे वाली न्यूज आज तक समझ नहीं आई। अरे बेटा तुम अभी ऐसे ही खड़ी रहोगी? जाओ मेहमानों के लिए शरबत लेकर आओ। और हाँ वो भी ले आना जो इन लोगों के लिए तैयार किया है तुमने। वो इन लोगों के लिए? जाओ। अब आएगा असली मजा। बेगम साहिबा कौन है? अम्मी क्या हुआ? कौन है? अम्मी क्या हुआ? कौन है? कोई था यहाँ पर? कोई था? अम्मी यहाँ पर कोई नहीं है। अब कोई नहीं, लेकिन कोई था। तुम ठीक से देखो आहिल। अम्मी यहाँ पर कोई नहीं है। आप ठीक तो हैं? हम ठीक हैं, लेकिन कोई यहाँ पर था। तुम ठीक से देखो आहिल। यहाँ पर अम्मी सनमर में यहीं पर बैठे हुए थे और हमने किसी को नहीं देखा। या कोई नहीं, आपका वहम होगा। आहिल तुम्हें क्या लगता है हम अंधे हैं लेकिन पागल नहीं है? हमारा वहम नहीं था, कोई था यहाँ पर, कोई औरत थी। बेगम साहिबा अगर कोई औरत थी तो वो एकदम से कहाँ चली गई? हमने उसे ठीक से पहचाना नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कोई औरत थी। लखवा मर गया लेकिन आवारागर्दी नहीं गई अभी तक। अरे तुम्हारी वजह से आज मेरी जान चली जाती। ये समझ भी नहीं आ रहा कि तुम वहां पहुंची कैसे। चल आज सबक सिखाती हूँ। चल, बड़ा शौक आ रहा है ना। तो हया खुद से पूरे किचन का काम कर लेती है या किसी को उसकी मदद करनी पड़ती है? अरे कहाँ बेटा, लोग तो कहते हैं कि बहू के आने के बाद आराम करने का वक्त मिल जाता है। हाय रे मेरी किस्मत, मेरी फिक्र तो उल्टा और बढ़ गई है। या अल्लाह, न जाने मेरे जाने के बाद फैजू अपना ख्याल कैसे रख पाएगा। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि अपने नेक्स्ट प्ले में लीड को गूंगी और बहरी बना दूं। यू नो, ऐसे लोग सिंपैथी बहुत अच्छी जनरेट कर लेते हैं और फंडिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है। हया ये क्या है? ये वही है, अब यही तो तैयार किया था मैंने। मतलब ये क्यों? फूफी नहीं तो कहा था ये तैयार करने के लिए। आज कुछ लोग खैरात के लिए आ रहे हैं, तो पुराने कपड़े और खिलौने लाकर रख देना। ये क्या है फूफी? आपने हया को पुराने कपड़े रखकर जमा करने को क्यों कहा? अरे कीड़े पड़े ऐसी सोच पे। मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? पूछ इससे, क्या कहा था मैंने, पूछ। हया फूफी ने क्या कहा था तुमसे? यही कि मैं पुराने कपड़े इकट्ठे करके रख लूं क्योंकि खैरात लेने लोग आ रहे हैं। हाय अल्लाह,
तो तुम मेरे खैरात लेने वाले समझ रही हो? फैज, ये क्या मजाक है? माना कि तुम्हारी वाइफ गूंगी और बहरी है, लेकिन वो अंधी तो नहीं है ना? अरे उससे मैं क्या ये खैरात में कपड़े मांगने वाला दिख रहा हूँ? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ। मेरा बहुत इंसल्ट हुआ है। या अल्लाह, ये क्या किया तुमने? इतनी मुश्किल से उन लोगों पर धाक जमाने का मौका मिला था और तुम्हारी वजह से वो भी हाथ से निकल गया। उस डायरेक्टर ने तुझे बड़ा काम दिया था ना? या अल्लाह, न जाने क्या सोच रहा होगा तेरे बारे में। न जाने ये बहरी अपने आप को क्या समझती। मैंने तो खाने पीने की तैयारी की बात की थी, पता नहीं ये गूंगी क्या समझ बैठी। वो भी प्लीज, इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में कब बात करेंगे हम? तू समझता क्यों नहीं फैजू? एक गूंगी बहरी के साथ निभा पाना नामुमकिन है। अभी भी वक्त है। इसे तलाक दे दे, इसे तलाक दे दे, इसे तलाक दे दे, इसे तलाक। वैसे मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, फूफी ये क्या कहना चाह रही है? देख देख, तेरी बीवी ये भी नहीं समझ पा रही कि हम क्या बात कर रहे हैं। या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया तूने मेरे बच्चे को? मजा आ गया। ये थी इनके रिश्ते पर दूसरी चोट, और मेरा अल्लाह ही जानता है कि तीसरी और आखिरी चोट करूंगी ना तो इनका तलाक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। अम्मी, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी था। तुम्हें क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत हैं? नहीं अम्मी, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? ओके ओके, मैं भी आप सही है। मैं देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। आप प्लीज शांत हो जाओ। हाँ। सुनो, अरे जवाहिर जानते हैं कि यहाँ कोई नहीं था, वो फिर भी बेगम साहिबा के कहने से चले क्यों गए? साना जी, वैसे तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? वो जो कंपटीशन है ना, उसके लिए ड्रीम हाउस बना रहे थे। हमें उम्मीद है कि ये सिर्फ ख्वाबों का आशियाना है। इसे बनाते बनाते तुम ये मत भूल जाना सनम कि ये सिर्फ ख्वाब है, और ख्वाबों का आशियाना कभी हकीकत में नहीं बदलता। ये याद रखना।